नमस्कार। आज 23 जून 2025 है और हम ईरान और इजराइल के बीच जो ये तनाव तेजी से बढ़ रहा है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ लेख और रिपोर्ट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ईरान के हमलों से। उन्होंने हाल में कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, देखिए, ये जवाबी कार्रवाई लगती है अमेरिकी हमलों के जवाब में। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि करीब 6 मिसाइलें दागी गईं, कतर में अल उदीद एयरबेस पर और इराक में भी अमेरिकी ठिकानों पर। 6 मिसाइलें? जी। और साथ ही ईरान का वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 भी चल रहा है। उसके तहत वो हाइफा और तेल अवीव जैसे इजरायली शहरों पर भी मिसाइल हमले जारी रखे हुए हैं। अच्छा, तो ये अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना, ये तो मतलब मामले को और बढ़ा रहा है ना? बिल्कुल। इससे अमेरिका सीधे तौर पर और गहराई से इसमें खिंच जाता है। और एक और बात है जो चिंता बढ़ा रही है। क्या? ईरानी संसद ने वोट किया है होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने के पक्ष में। थोड़े संशय में है कि ईरान वाकई ऐसा करेगा या नहीं। पर हाँ, सोचने वाली बात यह है कि ईरान की असल रणनीति क्या है इन सब के पीछे। और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? इजराइल का क्या जवाब है? इजराइल ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि उन्होंने ईरान के अंदर काफी अंदर तक हवाई हमले किए हैं, यहां तक कि तेहरान के पास भी। तेहरान के पास क्या निशाना बनाया गया है? निशाना बनाया गया है तेहरान की एवन जेल को, फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का जो मुख्यालय है उसे, और फोर्डो परमाणु सुविधा की तरफ जाने वाली सड़कों को। एवन जेल? रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मुख्यालय। ये तो बहुत ही संवेदनशील और कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक निशाने हैं। और फोर्डो की सड़कें? क्या ये परमाणु कार्यक्रम पर दबाव है? लगता तो यही है। देखिए, एवन जेल का मानवाधिकारों से जुड़ा एक मतलब है। आरजी मुख्यालय तो सीधे सैन्य नेतृत्व पर हमला है, और फोर्डो तक पहुंच रोकना ये परमाणु कार्यक्रम को मुश्किल में डालने का संकेत हो सकता है। तो ये सिर्फ सैन्य हमले नहीं है? नहीं, ये उससे ज्यादा लगते हैं। ये ईरानी शासन के जो अहम स्तंभ हैं उन पर दबाव बनाने जैसा है। और एक और बात, आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स, उन्होंने तेहरान के लोगों को चेतावनी दी है कि वो मिलिट्री साइट से दूर रहें। ये बहुत ही मतलब असामान्य बात है। ईरान के शहरी इलाकों के लिए ऐसी चेतावनी है। तो ये सब कुछ उन रिपोर्ट्स के बाद हो रहा है जो इस महीने की शुरुआत में आई थी, वो मोसाद के ड्रोन हमलों वाली, जिन्होंने मिसाइल लॉन्चर निष्क्रिय कर दिए थे। हाँ, ऐसा ही लगता है। पहले वो गुप्त तरीके से कार्रवाई हुई, तोड़फोड़ वाली। और अब ऐसा लग रहा है कि रणनीति खुलकर सामने आ रही है। मतलब अब ये खुले सैन्य टकराव की तरफ बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, अमेरिकी ठिकाने निशाने पर हैं, होर्मुज को बंद करने की धमकी है, वैश्विक चिंताएं तो जाहिर हैं। पर क्या कहीं से नरमी के भी संकेत हैं या बस तनाव बढ़ता ही जा रहा है? कुछ रिपोर्ट्स हैं जो थोड़ा इशारा कर रही हैं। शायद इजराइल अपने जो फौरी लक्ष्य हैं उन्हें हासिल करके कुछ दिनों में स्थिति को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर सकता है। अच्छा। लेकिन देखिए, ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी। स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है, अस्थिर है। असल सवाल यही है कि क्या ये तनाव का चरम है और अब ये कम होगा या फिर ये भी और भड़केगा। सही कहा। तो हमने देखा ईरान अमेरिकी ठिकानों पर और इजराइल पर हमला कर रहा है। इजराइल जवाब में ईरान के अंदर संवेदनशील जगहों को निशाना बना रहा है। अहम समुद्री रास्ता होर्मुज वो दांव पर है। और साथ ही तनाव शायद कम हो जाए, इसकी एक हल्की सी उम्मीद भी है। हाँ, तो इस पूरी तस्वीर को देखते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। बताइए। बिल्कुल। पर्दे के पीछे असली मकसद क्या हो सकते हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और इसी